Assalamu alaikum students. I am fine and I hope you are also fine. Welcome to my YouTube channel Chemistry with Zainab, and I am here with your 10th class chemistry. Now we started our introduction to complete book. That's कि हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स इन्होंने दिए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका जो पुराना सिलेबस था वो चेंज हो चुका है और न्यू सिलेबस आ गया है। उसमें हमारे पास कुछ बच्चों के लिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी क्योंकि टर्म्स कुछ चेंज कर दी गई हैं, लेकिन अब हम ऐसे में आपको पेश करूँगी आपकी केमिस्ट्री को लाइक आप फार्मूला कि आप लोगों को उसको अंडरस्टैंड करने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए वो हमेशा आपके काम आए और अंडरस्टैंडिंग हो आपके लिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के कंटेंट से। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो केमिस्ट्री का कंटेंट है उसमें जो चैप्टर इंक्लूडेड है, फर्स्ट चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। ये यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस, इसमें हमने देखना है कि हमारे पास किस तरह मैटर क्या है, कितनी फॉर्म्स हैं और वो कैसे अपनी फेजेस को चेंज करता है। हाउ शुड वी स्टडी, हमें कैसे इसको स्टडी करना चाहिए, हम इसमें वो डील करेंगे। स्टिशियोमेट्री नेक्स्ट चैप्टर है। थर्ड चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फोर्थ रिएक्शन काइनेटिक्स। फिफ्थ चैप्टर है हमारे पास सॉल्ट। आगे हमारे पास सिक्स चैप्टर है नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। सेवन चैप्टर है वाटर। एट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाइन चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। टेंथ चैप्टर है मोनोहाइड्रोक्सी एल्केन्स एंड अल्कोहल। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बायोकेमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स। यहाँ पे हमारे बुक की एंडिंग हो जाती है। फर्स्ट चैप्टर हम जैसे उसका ओवरव्यू करेंगे आज की वीडियो में। हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो आ जाता है इंट्रोडक्शन, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। जैसे हमारे पास एक मैटर की स्टेट है जैसे लिक्विड, सॉलिड एंड गैस नेचुरली, और हम प्लाज्मा को भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए काफ़ी देर से। हम इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। जो हमारा पास ये पहला पेज है, इस पेज में हमने स्टडी करना है मैटर की फेजेस को। उसके बाद काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी देखेंगे और उसके मुताबिक हम देखेंगे कैसे कोई पार्टिकल एक फॉर्म से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमारे पास एक ऐसी एनर्जी है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं टोटल एनर्जी जो एक पूरे प्रोसेस के अंदर यूज़ हो रही है। काइनेटिक एनर्जी भी उसी में आएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी उसी में आएगी। उस सारी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट में हमारी डिस्कशन होगी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू अ लिक्विड, कि कैसे एक सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उसको कौन सा टेम्परेचर चाहिए, कौन सा पॉइंट होता है उसका, हम उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लाइक एज हम अब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। और इवेपोरेशन होती है, जैसे हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ है वो आ जाता है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड्स, कि हम गैस को कैसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास सिलेंडर, आप लोगों ने वाज़ेह एग्जांपल हमारे पास जो हम सुई गैस घर में यूज़ करते हैं वो गैस की फॉर्म में होती है। हम एलपीजी, वो भी एक लिक्विफाइड गैस होती है हमारे पास, जो इसको हम प्रेशर के अंदर रखते हैं जिसके बाद वो एक लिक्विड की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कि गैस को हमारे पास जो अक्सर कारों में भी ये गैस यूज़ की जाती है एलपीजी, ये क्या होती है, गैस होती है। इसको जब हाई प्रेशर दिया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। आगे हमारे पास पॉइंट है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स, कि कब इवेपोरेशन होगी, कब मेल्टिंग होगी, कब फ्रीजिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग हमारे पास ऐसे प्रोसेस हैं कि इवेपोरेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया पीछे, कि जैसे हम एक लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगी। और देन सेकंड, जब हम एक गैस हमारे पास बन रही है लिक्विड से, इवेपोरेशन तो हो रही है लेकिन उसके साथ साथ बॉइलिंग भी हो रही है। हम जब लिक्विड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं तो उसके अंदर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो वेपर बनना शुरू हो जाते हैं और इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है।
नेक्स्ट हमने इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद देखना है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, कि हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसका क्या इफ़ेक्ट है इवेपोरेशन पे और बॉइलिंग पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन नाम से इसे तो मुश्किल लगता है कि जैसे बहुत डिफरेंट टर्म है, लेकिन इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ वेरी सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड। हम इसको देखते हैं कि जब सॉलिड है उसको हम डायरेक्टली चेंज कर देंगे वेपर्स में विदाउट मेल्टिंग, कि अगर एक सॉलिड हो वो मेल्ट नहीं हो रहा, डायरेक्ट लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एंड डिपोजिशन क्या होता है कि एक सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है, उससे ऑपोजिट जाके हमारे पास डिपोजिशन हो रही है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन, के सब्लिमेशन को हम कहाँ यूज़ करते हैं। एयर फ्रेशनर्स, हम अपने रूम्स में एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, वो सॉलिड सब्लिमेशन की एग्जांपल है। सब्लिमेशन प्रिंटिंग, हमारे पास सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्या होती है कि हमारे पास सॉलिड से हम डायरेक्ट वेपर की फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं सब्सटेंस को प्रिंटिंग के लिए। काइनेटिक थ्योरी एंड द गैस लॉज, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आ जाता है जिसमें हम देखते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसमें हम डिफरेंट टर्म से वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट पे हम प्रेशर से देखेंगे तो बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर से देखेंगे तो चार्ल्स लॉ, अगर हम उसके एटॉमिक नंबर से देखेंगे, एटम्स के नंबर से देखेंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो एवोगाड्रोस लॉ। हम इन सब के रिलेशन देखेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफ्यूजन, कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गैस आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। वो रैंडम मोशन में जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे उनको स्पेस दी जाती है तो अगले जो हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें उनको खोला जाता है वो फ़ौरन उसमें डिफ्यूज़ हो जाते हैं, फ़ौरन जाके उस पर मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, उसमें जाके मिक्स हो जाना, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। आगे हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन ह्यूमन बॉडी। अब जैसे हम मेडिसिन एक खाते हैं, सर दर्द की मेडिसिन होगी, हम उसे खाएंगे तो वो गोली हम सर में नहीं डालते, हम उस गोली को अपने माउथ के ज़रिए इनगल्फ करते हैं और वो हमारे स्टमक में चली जाती है। नेक्स्ट वो जाके हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ होती है, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन ऑल ओवर द बॉडी है। यहाँ पे हमारी जो केमिस्ट्री है वो बायो से रिलेट हो रही है। इस तरह ही हम देखते हैं कि जो पूरा हमारा ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और जो उसके अंदर हमने मेडिसिन ली है उसके अंदर वो इफ़ेक्ट होंगे जो हमारे पर्टिकुलर एरिया को उस पेन से रिलीव देंगे। अगर हमने सर दर्द की गोली खाई है, पैनाडोल यूज़ की है, तो वो जो गोली है हमारे पास मेडिसिन है उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारे सिर्फ हेड की जो पेन है उसको, हेडेक को रिड्यूस करेंगे। अंडरस्टैंड। हमने आज चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट ओवरव्यू कर लिया है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।